आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी प्रगति पथ पर। सबसे पहले जो भी इस वीडियो को देखे, एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए उन कथनों पर बात करते हैं जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम आदिकाल और भक्ति काल पर शुक्ल जी व बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथनों पर जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं अपने कथनों को। यदि यह कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का सारा श्रेय शुक्ल जी को प्राप्त है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और कोश को शुक्ल जी ने बनाया। श्याम सुंदर दास जी। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या 9 है, अब भी लोग 84 सिद्ध और 9 नाथी कहते सुने जाते हैं। शुक्ल जी। सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य साहित्य की कोई नई काव्य धारा नहीं मानी जा सकती। शुक्ल जी। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ हेमचंद्र का बड़ा मान था। यह अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। यह कथन कहा गया शुक्ल जी के द्वारा। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। यह कथन शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। सारंगधर का आयुर्वेद ग्रंथ तो बहुत प्रसिद्ध है ही, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। यह कथन है शुक्ल जी का। बीसल देव रासु कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया है। इस ग्रंथ में श्रृंगार रस ही है, वीर रस का प्रयोग दूर कचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत कवि ने गाए हुए हैं। तो यह कथन भी शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। परमार रासों के लिए पंडित और विद्वानों के हाथ भी इसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आए। जनता के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं। शुक्ल जी। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे एवं बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। शुक्ल जी। जिस रचना के लिए विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह पदावली रचना है, वह उनकी पदावली रचना है। शुक्ल जी। विद्यापति शैव थे, उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त की दृष्टि से नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा में समझा जाए, में ना समझा जाए। शुक्ल जी। जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीशल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, ठीक उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर था। शुक्ल जी। जैसे पुराना चावल ही बड़े लोगों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से पड़ी हुई कुछ पुरानी परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक लिखने वाले लोगों के योग्य समझी जाती है। जिस ढंग से दोगे पहेलियां और तुकबंदियां साधारण जनता के बीच में उन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग की पद में बढ़ने की उत्कंठा उनको हुई। शुक्ल जी। तो जिस ढंग से दोहे पहेलियां और तुकबंदियां। अगला हमारा कथन है प्राकृति के अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का अविभार मानना चाहिए। शुक्ल जी। अपभ्रंश की जो सामग्री संदिग्ध है उसकी भाषा अपभ्रंश या प्राकृता भाष है। शुक्ल जी। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा का नाम ही दिया है। शुक्ल जी। सिद्धों ने भरसक उसी सर्वमान्य भाषा में लिखा जो उस समय गुजरात राजपूताने ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक पढ़ने लिखने की शिष्ट भाषा थी। शुक्ल जी। सिद्ध कड़पा के उपदेशों की भाषा तो टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी हिंदी थी। शुक्ल जी। ज्यो ज्यो काव्य भाषा देश भाषा की ओर प्रवृत्त होने लगी, वैसे ही संस्कृत के तत्सम शब्दों को रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर और कीर्ति लता में इसका प्रमाण देखने को मिलता है। शुक्ल जी।
अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो रूप था वह डिंगल कहलाया। शुक्ल जी, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसमते हैं तो निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल भी ठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आज की कोई अवस्था नहीं है। पृथ्वीराज रासो पर शुक्ल जी द्वारा कहा गया है ये कथन। कबीर की उपेक्षा खुसरो का ध्यान, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा व अधिक पर अधिक था। शुक्ल जी, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो यह कथन हमारा किसका है? शुक्ल जी का है। निर्वाण के 3 अंग माने जाते हैं, शून्य, विज्ञान और महासुख। यह कथन शुक्ल जी का है। देश भाषा में लिखे गोरख पंत की पुस्तकें गद्य पद्य दोनों में है, और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं, इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। कथन किसके द्वारा कहा गया भाई? शुक्ल जी के द्वारा। कुमारपाल प्रतिरोध को गद्य पद्य मय संस्कृत प्राकृति का विकास, शुक्ल जी ने कहा। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई है। ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन था शुक्ल जी। जिस समय मुसलमान भारत आए थे उस समय सच्चे धर्म का ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। शुक्ल जी, यानी जिस समय मुसलमान आए थे उस समय का मतलब उसके बारे में शुक्ल जी ने अपना कथन लिखा है। हमारा अगला कथन है, कुछ लोग रासों का संबंध रहस्य से बताते हैं, पर बीसल देव रासों में रसायन शब्द बार बार आया है। यानी जो बीसल देव रासो है उसमें रसायन नामक शब्द बार बार आया है। यह कथन शुक्ल जी का है। नरवे बोध में अपभ्रंश का आभास है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। वाह, क्या बढ़िया शायरी से लग रहा है ये सेंटेंस। ये शायरी सुनने के बाद आप सभी लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो यह कथन भी हमारा शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। नागार्जुन प्रसिद्ध रासायनिक थे, नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छट कर निकाला है, शुक्ल जी ने कहा। तो चलिए हमारे अगले कथन की तरफ बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चन सिंह के आदिकाल पर कुछ महत्वपूर्ण कथन आ गए हैं। तो शुक्ल जी के जितने कथन देखे उसमें में ज्यादा ही आलोचनाएं देखने को मिली। तो हम आगे चलते हैं। तो ये हमारे शुक्ल जी के कुछ 32 कथन थे जो हमने देखे। अब हम यहाँ पे 32 कथन और हमारे बच्चन सिंह जी के आदिकाल पे देखेंगे। आप अगर इन्हें नोट करना चाहें तो कर ले, अन्यथा इनकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगे, आपको प्राप्त करवा देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम हिंदी प्रगति पथ है, और हम इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन करके दे देंगे। तो चलिए जानते हैं अब इन मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। यानी भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं, ऐसा कहना बच्चन सिंह जी का है। यह नव जागरण काल है, प्रथम नव जागरण काल, प्रथम नव जागरण काल। यह कथन भी बच्चन सिंह जी का है। रीति काल वस्तुतः शैली छंद रूप विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यह अपने आप में स्वतंत्र काल है। इसे उत्तर मध्य काल कहना गणितीय भ्रमोत्पादन मात्र है। यह कथन बच्चन सिंह जी का है। आदिकाल का नाम भ्रामक है। इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। यानी बच्चन सिंह को जो ये बाबा आदम जी के जमाने का आभास हो जाता है इस वाले कथन से। तो यहाँ में देखने को मिलता है। तो आप एक चीज जान लीजिए कि ये बच्चन सिंह जी हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। रीति बद्ध को बद्ध रीति, रीति मुक्त को मुक्त रीति कहा, यह कथन बच्चन सिंह जी का है। आधुनिक काल का कालवाचक होने के साथ आधुनिक काल का कालवाचक होने के साथ प्रवृत्तिवाचक भी है। यह कथन बच्चन सिंह जी का। साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है, बच्चन सिंह जी का कथन।
हिंदी शब्द का प्राचीनतम ऐतिहासिक उल्लेख ईरान सम्राट के यहाँ मिलता है। यानी जो हिंदी शब्द है उसका प्राचीनतम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ईरान सम्राट के यहाँ मिलता है। यह कथन बच्चन सिंह जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति का विकास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। अपभ्रंश हिंदी नहीं है। यह कथन बच्चन सिंह जी का है। दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। यानी बच्चन सिंह कह रहे हैं कि दोहा है वो जो अपभ्रंश का खास छंद है। पदबंधों का पूर्व पूर्व रूप भी बौद्ध सिद्धों के चर्या पदों में मिलता है। यह कथन है बच्चन सिंह जी का। कबीर के साहित्य में चर्या का ही रूप लिया गया है, बल्कि वस्तु तत्व भी ग्रहण किया गया है। बच्चन सिंह जी सारे तंत्रवाद का मूल तत्व देह है। बच्चन सिंह जैन व्यापारियों के कारण अपभ्रंश समस्त उत्तर भारत में फैल गई। बच्चन सिंह जिस समय पंडित लोग शास्त्र ज्ञान के प्रकाश में परम तत्व का ज्ञान दे रहे थे, उस समय सर सॉरी उसका माखौल उड़ाते हुए देहत बुद्धि को पहचानने पर जोर दे रहे थे। बच्चन सिंह सिद्धों को विवाह प्रथा में अनास्था किंतु गृहस्थ जीवन में आस्था है। तो ये कथन बच्चन सिंह जी द्वारा कहा गया है। गोरख भक्ति विरोधी थे, इसीलिए तुलसीदास को कहना पड़ा गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। स्वयंभू भी वैसे पंडित थे जैसे गोस्वामी जी की काव्य शास्त्र की परंपरा से अभिज्ञ। ये कथन बच्चन सिंह जी का है। स्वयंभू असाधारण कवि है। उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेघ जल की तरह व्यापक है। यह कथन बच्चन सिंह जी का है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि अब एक और बात कर लेते हैं कि शुक्ल जी को थे, कबीर दास को समाज सुधारक ही मानते थे, कवि नहीं मानते थे। बोली कवि और तो इसी तरीके से उनके पीछे पड़ गए थे कि भाई नहीं, जो कबीर दास है हमारी कबीर जी वो समाज सुधारक नामक है, मात्र है, वो कोई कवि नहीं है। ऐसा वो मानते थे। तो वैसे ही हमारे जो बच्चन सिंह जी थे, ये क्या तुलसीदास को मानते थे। तुलसीदास को मानते थे कि ये सिर्फ समाज सुधारक है, कवि नहीं है। तो शुक्ल जी जैसे कबीर के पीछे पड़ गए थे, वैसे ही बच्चन सिंह जो थे तुलसीदास के पीछे पड़ गए थे। रासो काव्य कितने भी अप्रामाणिक क्यों ना हो, लेकिन उनसे तात्कालिक जीवन की सामंती विलासिता और व्यक्तित्व शौर्य का पता चलता है। यह कथन बच्चन सिंह जी का है। युद्ध और शौर्य ताना है, विलासिता बाना है। वाह वाह, क्या शायरी बताई शुक्ल जी ने, मजा आ गया इसको सुन के। तो आप भी, तो यह कथन बच्चन सिंह जी का है। और क्या शायरी सुनाई है, इसी बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप भी हमें कोई बढ़िया सी शायरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अपने अगले कथन पे, जो कि है प्राकृत पैंगलम के प्रकृति और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं संग्रहित है। यह छंद शास्त्र से संबंधित पुस्तक है बच्चन सिंह जी द्वारा। विद्यापति से पहले अब है का प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने किया। 1325 वर्ण रत्नाकर। यह कथन भी बच्चन सिंह जी का। आखिर एक है हमारे 62 तक ये 1 2 3 4 5 6 6 कथन और बाकी है। चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं। विद्यापति कीर्ति लता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं, तो पदावली में उसे तोड़ते हैं। ये कथन बच्चन सिंह जी का है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खुजराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। बच्चन सिंह विद्यापति की आलोचना करते हैं ये। और सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना पदावली है। यह कथन भी बच्चन सिंह जी का है। कविता और सवाया हिंदी के अपने छंद हैं। यानी बच्चन सिंह जी कह रहे हैं कि कविता और सवाया है जो हिंदी के अपने छंद है। अब अगला आखिरी हमारा कथन है सगुण धारा के प्रबंध काव्यों पर जैनचर्यू काव्यों का प्रभाव माना। बच्चन सिंह। तो हमने कई महत्वपूर्ण कथन आदिकाल पर देख लिए हैं। अब हम शुक्ल जी के भी कुछ महत्वपूर्ण कथन कल भक्ति काल पे देखेंगे और बच्चन सिंह जी के भी कुछ महत्वपूर्ण कथन भक्ति काल पर देखेंगे। तो हमने इसको 2 पॉइंट में डिवाइड किया। जैसे हम आपको बता दें कि भक्ति काल के अलग थे और आदि काल के अलग थे। तो अगर आपको इसको लिखना है तो लिख लीजिए, जिससे आपको सारे याद हो जाएंगे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अन्यथा हम आपको इनकी पीडीएफ अवश्य ही भेज देंगे टेलीग्राम पे।
तो चलिए तब तक के लिए जय श्री राम और माँ सरस्वती के चरणों में अपना वंदन करते हुए हम आज की इस क्लास को एंड करते हैं।